Yes, dear students, in this video we are going to discuss about traveling salesman problem. In earlier videos we discussed about Hungarian methods, how we can solve assignment problem with the help of Hungarian method, then maximization case in Hungarian method, how you can balance the problem, then proceed to solve the question. In the similar way, in today's video we are going to discuss about traveling salesman problem. So before moving further, let's find out what is traveling salesman problem, or normally we call it TSP. So traveling salesman problem, under this a person has to went to different cities only once, but they have to return to their starting point. सो अगर इनको सिंपल वर्ड्स में कहें, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द असाइनमेंट प्रॉब्लम एक्सेप्ट दैट इन द फॉर्मर देयर आर एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस दैट्स अ सेलमैन starts from his place, visit each place once and returns to his home place so that the total distance or time is minimum. सो इस तरीके से हम टोटल सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. देन लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल दैट इज़ इन योर कोर्स बुक ऑफ ऑपरेशन रिसर्च by K.K. Chawla. Then you can see traveling salesman problem. So under this example, how you can check that there is a traveling salesman problem? There is diagonal missing values given in the statement. You can see 1 to 1, A to A, one is missing in B to B, another one is missing C to C, there is there D to D, another missing, E to E, again missing. So there is a diagonal missing in this, then that is the traveling salesman problem. अब इसमें क्या है, अगर पर्सन A से स्टार्ट करेगा तो अगेन E से होता हुआ वापस A पे आएगा. सो इस सीक्वेंस को आपने ध्यान में रखना है. आपने जैसे आप पहले रो रिडक्शन करते थे, सिमिलरली आप रो रिडक्शन करोगे, बट ये ध्यान रखना है जहाँ पे माइनस या हाइफन की वैल्यूज़ है दैट बिकम इन्फिनिटी. ना तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, ना ही इसमें कोई वैल्यू डिडक्ट कर सकते हो. दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. सो अब आप क्या करोगे, कॉलम रिडक्शन करोगे. सिमिलर वे यू कैन डू अर्लियर. सो क्या करोगे, पहली रो में मिनिमम 1 है, ठीक है, इसको बाकी सारे एलिमेंट से लेस कर दोगे आप, तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी. ये कॉलम रिडक्शन. अब कॉलम रिडक्शन जिसमें आपकी जीरो नहीं है, जैसे इस कॉलम आपके पास जीरो नहीं है तो मिनिमम वैल्यू क्या आपके पास 1 है. 1 को आप डिडक्ट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी. अब आप रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करने के बाद असाइनमेंट देना स्टार्ट करोगे. अब जैसे इस टेबल में देखो, आपके पास यहाँ असाइनमेंट दी हमने, इसके नीचे जितनी जीरो हैं उनको डिडक्ट कर दिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए डी कॉलम में देखो, बी रो और डी कॉलम में जीरो डिडक्ट कर दी. उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने ई कॉलम में इसको जीरो दी है, तो इसके सामने जितनी जीरो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, इसके ऊपर नीचे वो जीरो कैंसिल हो जाएंगी. देन मान लो इस सी कॉलम में हमने ई को दी है वैल्यू, तो इसके सामने वाली ये और ये कैंसिल, ऊपर कोई जीरो नहीं है वो हो जाएगी. देन डी कॉलम ए में हम वैल्यू दे देंगे जीरो, यहाँ पे जीरो आ गई. तो हमारे पास 4 असाइनमेंट हैं, बाकी अनकवर्ड हैं. तो अब क्या करोगे, आप फिर वो हंगेरियन मेथड अप्लाई करोगे. इन हंगेरियन मेथड व्हाट वी डू, अब सबसे पहले वो रो ढूंढो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है. जैसे आपके पास ये रो नंबर बी है. अब इसमें देखो आपके पास असाइनमेंट कहाँ है, डी कॉलम में जीरो है, ठीक है, जीरो यहाँ इस कॉलम को टिक कर लिया आपने डी को. तो इसके बाद उस कॉलम में देखो असाइनमेंट कहाँ है, ए रो में असाइनमेंट आपके पास,
तो इसको टिक कर लिया। अब आपने मार्क कैसे करना, जो नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉ करने ताकि आपकी सारी जीरो कवर हो जाएं, कोई भी जीरो अनकवर ना रहे। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट आपके पास 4 हैं, तो आप जब लाइन ड्रॉ करोगे दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ असाइनमेंट। आपने क्या करना है, मार्क्ड कॉलम, ये मार्क्ड कॉलम आ गया। अनमार्क्ड रो को छोड़ देना आपने, जो अनमार्क्ड रोज़ हैं उनको आपने सी डी ई इनके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। अब जिनके ऊपर लाइन ड्रॉ की है, दीज एलिमेंट रिमेन अनचेंज्ड इन द नेक्स्ट टेबल। जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो वहाँ पे जो अनमार्क्ड आइटम जैसे 1 1 2 3 ऐसे हैं, तो मिनिमम आपका क्या है, 1 है। तो 1 को आप जो अनमार्क्ड एलिमेंट हैं उनमें से आप डिडक्ट कर दोगे। जहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, जैसे ए रो डी कॉलम में 0 है, अनचेंज रहेगी। सी रो डी कॉलम में 2 है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के ऊपर 2 + 1 3 ऐसे आपके नेक्स्ट टेबल में आ जाएगा। देन मूविंग फर्दर इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दिस। अब आपके पास असाइनमेंट दिया, आपने न्यू टेबल आ गया, असाइनमेंट देनी शुरू कर, जैसे बी को दी, इसके नीचे रोज़ को डिडक्ट कर दिया, ये रोज़ डिडक्ट कर दी हमने। जैसे आपके पास अब नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 5 हैं, कॉलम 5 है, तो नंबर ऑफ़ असाइनमेंट कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई हैं। दैट मीन्स यू फाइंड द आंसर। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आप ए से चले, बी तक पहुँचे, ए से बी गए, अब बी से आप डी तक पहुँच गए, डी से आप सी में आप फिर अगेन ई तक चले गए, बट डी से पर्सन ए पे आ गया, उसने ई सिटी को कवर नहीं किया है। तो दैट मीन्स हमारा सीक्वेंस ए से ए तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमें अब ट्रैवलिंग सेल्समैन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बेसिक कंडीशन यही है कि आप जहां से चले थे वहां वापस पहुंचना है बाय कवरिंग ईच एलिमेंट। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन में क्या करते हैं हम, अब आप देखोगे 0 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है उसको आपने इक्विवेलेंट टू 0 मानना है। अब जैसे 0 से नेक्स्ट कितना आपके पास 1 है, तो आप चाहे इसको असाइनमेंट दे दो चाहे इसको असाइनमेंट दे दो, दोनों में से किसी भी एक को भी असाइनमेंट दे दो। सिमिलरली जब आप इसने, जैसे इसमें आपने इस 1 को वैल्यू दी आपने असाइनमेंट, तो इसके नीचे 0 क्रॉस कर दिया आपने। सिमिलरली इसके सामने 0 है, ये क्रॉस कर दी। तो इस तरीके से आप करोगे, बाकी असाइनमेंट दोगे। अब आपके पास 5 असाइनमेंट आ गई हैं, या आप यहाँ से स्टार्ट कर, जैसे इस टेबल में बताया है यहाँ से स्टार्ट कर लो। अब किया क्या आपने, ए से आप डी, ठीक है, ए से चले थे तो ई से वापस आप ए पे आ रहे हो। दैट मीन्स आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है, ए से चल के आप वापस ए पे आ रहे हो। दैट मीन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व होगी। तो इस तरीके से आपने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप सो things clear to you. If you like the video, then don't forget to subscribe my channel, and thank you for listening and keep learning.